आपने जैसे रानी राहुल की लव स्टोरी पार्ट 1 में देखा कि रानी राहुल को ट्यूशन के लिए लाइब्रेरी में आने के लिए कहती है। शनिवार को राहुल रानी से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चला जाता है। रानी राहुल को अकाउंट्स के एग्जाम की तैयारी करवा रही होती है। तभी रिंकी आ जाती है और कहती है, राहुल, क्या तुम रानी को पसंद करते हो, जो सारी क्लास में सिर्फ तुम्हें रानी ही मिली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? ये बात सुनकर राहुल और रानी दोनों शॉक में होते हैं कि रिंकी क्या बोल रही है। फिर राहुल कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रानी से हेल्प के लिए इसलिए पूछा क्योंकि रानी बहुत इंटेलिजेंट है और इसने अकाउंट्स के नोट्स भी बहुत अच्छे बनाए थे जो मैंने उस दिन रानी से लिए थे। मुझे लगा रानी ही मुझे सबसे अच्छे तरीके से अकाउंट्स का सब्जेक्ट समझा सकती है, और कोई बात नहीं है। ये बात सुनकर रानी उदास हो जाती है और रिंकी हंसने लगती है और कहती है, ओके, मुझे तो लगा शायद राहुल को रानी पसंद आ गई। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों पढ़ो और एग्जाम की तैयारी करो। ये बोलकर रिंकी चली जाती है। फिर रानी राहुल से कहती है, सॉरी राहुल, रिंकी बस कुछ भी बोलती है, प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। वैसे रानी, रिंकी ने कुछ गलत नहीं बोला। मुझे तुम अच्छी लगती हो। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? ये बात सुनकर रानी शॉक हो जाती है और बोलती है, राहुल, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ। मेरा तो रंग भी सांवला है। रानी, मुझे तुम्हारे रंग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम सबसे अच्छी लगती हो। नेक्स्ट वीक हमारे फाइनल एग्जाम है। उसके बाद हम स्कूल नहीं आएंगे और शायद उसके बाद मिलें भी ना। मैं तुम्हें लास्ट क्लास से पसंद करता हूं। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। और थैंक यू मेरे अकाउंट्स के सब्जेक्ट में मदद करने के लिए। ये बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। रानी खुद से शर्मा जाती है और खुद से बातें करने लग जाती है। आज राहुल ने क्या मुझे प्रपोज किया? मैं पगली उसे बता क्यों नहीं पाई कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। घर जाकर राहुल रानी के मैसेज का इंतजार करने लगता है, लेकिन रानी का कोई मैसेज नहीं आता और ना ही रानी की कोई कॉल आती है। जब स्कूल में एग्जाम होते हैं तब भी राहुल रानी को ढूंढता है, लेकिन राहुल को रानी कहीं नहीं मिलती। वो रिंकी से पूछता है, रिंकी, रानी एग्जाम देने क्यों नहीं आ रही? राहुल, मुझे नहीं पता। मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन उसने कॉल उठाई नहीं और ना ही उसने मैसेज का रिप्लाई किया। मुझे रानी के घर का भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। ओके रिंकी, थैंक यू बताने के लिए। अगर तुम्हें रानी के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज मुझे जरूर बताना। ओके राहुल, मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगी। ये बोलकर रिंकी चली जाती है। इस बात को अब 10 साल निकल जाते हैं। राहुल अब एक सफल क्रिकेटर बन जाता है और उसका सिलेक्शन इंडिया टीम में भी हो जाता है। तभी एक दिन राहुल की किसी प्रोडक्ट को लेकर प्रमोशन मीटिंग होती है। राहुल मीटिंग रूम में जाता है। मेरी आज नाइकी के ब्रांड की प्रमोशन से रिलेटेड मीटिंग है। क्या मुझे प्लीज आप बता सकती हैं कि किस तरफ जाना है? जी सर, आप रूम नंबर 1 में चले जाइए। वहीं आपको प्रमोशन टीम की डायरेक्टर मिलेंगी जिनसे आपकी मीटिंग है। राहुल मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है और टीम डायरेक्टर को देखकर हैरान हो जाता है। रानी, तुम? मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारी कॉल का भी बहुत इंतजार किया। मैंने रिंकी से भी तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि तुम कहाँ गई। हेलो राहुल, सॉरी अचानक गायब होने के लिए। तुम आओ और बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। राहुल चेयर पर बैठ जाता है। तब रानी बताने लगती है, राहुल, एक्चुअली उस दिन जब मैं लाइब्रेरी से घर पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है। मेरी माँ पिताजी की मौत के बाद सदमे में चली गई थी। इसी कारण मैं स्कूल में एग्जाम देने भी नहीं आ पाई। फिर मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और वो भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। आई एम सॉरी रानी, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाया। नहीं राहुल, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर फिर भी हमें जीना तो पड़ता ही है। और तुम बताओ, तुम तो बहुत बड़े इंसान बन गए हो। नहीं रानी, बस तुम्हारी हेल्प से ही। अगर तुम मुझे तब ट्यूशन ना देती तो मैं कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता और मेरे पिताजी मेरी
क्रिकेट शुरू नहीं करवाते? तुम्हारी उसी मदद के कारण ही मैं आज सक्सेसफुल हूँ। नहीं, तुम मुझे सारा क्रेडिट मत दो। तुमने इतनी मेहनत की, इसी वजह से तुम आज सफल हो। फिर दोनों कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर तभी टीम के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और मीटिंग शुरू होती है। रात को जब रानी अपने घर में अकेली बैठी होती है, तभी उसे राहुल का मैसेज आता है। रानी, क्या तुम मुझे कल कॉफी पर मिलोगी? ये मैसेज देखकर रानी शर्मा जाती है और खुद से बातें करने लग जाती है। राहुल ने मुझे कल मिलने के लिए क्यों बुलाया? क्या राहुल मुझे आज भी पसंद करता है? यही बात सोचते रानी को सारी रात नींद नहीं आती और वो सुबह का इंतजार करती है। आखिर फिर सुबह होती है और रानी राहुल को मिलने के लिए कॉफी शॉप जाती है। वहां पर राहुल पहले से ही चेयर पर बैठकर रानी का इंतजार कर रहा होता है। तभी राहुल रानी को देखकर बोलता है, हेलो रानी, प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू राहुल। दोनों फिर चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते होते शर्माते हैं। तभी राहुल रानी को कहता है, रानी, मैं आज भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, जो सवाल मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में किया था। ये बात सुनकर रानी शर्मा जाती है और बोलती है, राहुल, कौन सा सवाल? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर रानी शर्माने लग जाती है और फिर हिम्मत कर बोलती है, राहुल, मैं भी तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती हूँ। ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है और रानी को थैंक्स भी बोलता है। थैंक यू रानी, तुमने मुझे अपने काबिल समझा। मैं तो डर में ही था कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और ऐसे उन दोनों को अपना प्यार मिल जाता है। थोड़े समय बाद राहुल और रानी की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।